सभी को नमस्ते। लंपी वायरस के बारे में सभी जान चुके हैं। लंपी वायरस यानी लंपी स्किन डिजीज, जो कि एक ऐसा वायरस है जो संक्रमण के कारण फैल रहा है। और संक्रमण के कारण क्योंकि हमारे यहाँ पर साफ सफाई कम रहती है, मतलब सीधा सीधा यही है कि साफ सफाई कम है। और साफ सफाई कम होने के कारण जो गंदगी है ना, जो गंदगी इकट्ठी हो रही है, उसमें कुछ ऐसे मच्छर या कीट पतंग ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं जो खून पीकर अपना पेट भरते हैं। वो एक पशु पर बैठे, वहाँ से उसका पेट भरा, और जब उसको भूख लगी तो दूसरे पशु पर बैठा, उसने वहाँ पर डंका दी मारा, कुछ ऐसा विषैला पदार्थ छोड़ दिया, कुछ लार ऐसी छोड़ दी जिससे से संक्रमण फैल गया। और यही कारण है कि भारत भर में 70,000 से अधिक गायें इस संक्रमण का शिकार हो चुकी है, इस वायरस का शिकार हो चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि राजस्थान एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक 35,000 से ज़्यादा गायें इस मौत का शिकार हो चुकी है। और जिन साथियों ने, जिनके यहाँ पर पशुधन है, जिन्होंने इस का प्रभाव देखा, इसका परिणाम देखा, इस लंपी वायरस का परिणाम देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि तिल तिल कर मारने का काम कर रहा है ये वायरस। इसका जो कारण है मुख्य रूप से कि जो हमारी गाय हैं, जिसे हम माता मानते हैं, उसको भूख कम लग रही है, उसके शरीर पर फोड़े से फुंसी फुंसी से भर रहे हैं, त्वचा बिल्कुल रुख, एकदम सख्त से एकदम टाइट सी हो जा रही है उसकी त्वचा, उसके मुंह से तरल लार निकल रही है, नाकों से तरल पदार्थ निकल रहा है, बुखार चढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो है कारण है गाय माता में, गौ माता में देखने को मिल रहे हैं। और जिन्होंने प्रत्यक्ष किया इस बीमारी का, उनकी आंखों से आंसू अवश्य निकला है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि षड्यंत्र है। कोरोना 2019 में आया था, हम सभी जानते हैं 2019 के अंत में कोरोना आ गया था, और उसके बाद उस पर जो है उस पर शोध कार्य आदि किया गया। तो वैज्ञानिकों ने वैक्सीन निकाली, वैक्सीन के डोज निकाले, प्रति व्यक्ति को वैक्सीन के लिए जो प्रतिबंधित किया गया, सभी को पायबद्ध किया गया कि सभी को वैक्सीन लगवानी है। और सरकार ने यही नहीं, खुद की वैक्सीन बनाई, बड़ी अच्छी बात है। और विदेशों में भी सेल की है उस वैक्सीन को, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिसको बीमारी नहीं थी उसको भी वैक्सीनेट करने का प्रयास किया गया। और अब तो जो बूस्टर डोज आ रही है उनके पैसे लिए जा रही है, जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके पैसे लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है जो अब गायों में देखने को मिल रहा है। अब सरकार गायों में भी वैक्सीन लेकर आने का प्रयास करे कि प्रति व्यक्ति, जो हमारे यहाँ पर घर घर में जितनी भी गाय हैं, डेयरियों में जितनी भी गाय हैं, उन सबको वैक्सीनेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। जिसकी गाय बीमार नहीं है उसको वैक्सीन की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार चाहती है कि सभी को वैक्सीन लगे, क्योंकि सरकार को भी एक नया आंकड़ा मिलेगा दिखाने के लिए। जिस प्रकार कोरोना काल में एक नया आंकड़ा, सरकार को एक आंकड़ा चाहिए था कि हमने इतने लोगों को वैक्सीनेट किया है, और इसी प्रकार अब सरकार चाह रही है कि गायों को भी हम वैक्सीनेट करें, एक आंकड़ा हम उनके जनता के समक्ष प्रस्तुत करें कि हमने इतनी गाय को वैक्सीनेट किया, हमने फ्री में इतनी गायों को इस लंपी वायरस से, इस लंपी डिजीज से बचाने का प्रयास किया है। हमारे पास जो साधन, हम उनका प्रयोग करें और उनसे जो हमारे गाय हैं, हमारा पशुधन है, उनको बचाने का प्रयास करें। आज समय है साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाने का। जैसे भी हो, आपके पास जो भी साधन संसाधन है उनका प्रयोग करो। साफ सफाई रखने का विशेष ध्यान दें, क्योंकि साफ सफाई न रखने के कारण ही यह वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से करता जा रहा है। और इसकी मार का आप सबने इसका परिणाम देख लिए हो, किस प्रकार से हमारी गाय तिल तिल कर मर रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, नाक से तरल पदार्थ निकल रहा है, मुंह से लार निकल रही है। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। और एक ये वीडियो देखिए आप, जिनकी गाय के प्रति श्रद्धा है ना, उनकी अगर गाय मर रही है इस बीमारी के कारण, तो उन पर क्या ही प्रभाव पड़ रहा है आप देख सकते हैं। माता के लिए दुआ मांगे और जल्दी से गाय माता को ठीक करें। और ये जो गाय माता की सेवा कर रहा है यहाँ भरत नाम है, और यहाँ कई दिनों से ये काम कर रहा है, और ये भी सेवा करते करते गाय माता ने प्राण त्याग दिए, इसलिए गाय माता के लिए सब रो रहे हैं। इससे जो डॉक्टर स्टाफ ये भी। अब ये दूसरी वीडियो देखिए। संकट में है अब गोपाल, तेरा गोवंश पुकारे रे। अब की कितनी संख्या में गायें मर चुकी हैं, उनको दफनाने के लिए स्थान नहीं है, उनको दफनाने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। जैसे अगर इसे बीमारी से पूर्व की बात करें तो कोई गाय मरती है तो उसका बिल्कुल वैदिक रीति से उसको दफनाया जाता है, उसके तरफ उसका जो है नमक आदि डाला जाता है, ताकि उसका जो हड्डी है, उसका जो मांस हो, सब गल चुके, दुर्गंध ना पैदा करे, है ना। और लेकिन यहाँ पर तो जगह ही नहीं है इनको दफनाने के लिए। और ये
उनके लिए आज मौका है। मैं मानता हूं कि उन लोगों के लिए मौका है जिन्होंने जो है हत्थे खोले हुए हैं, जिन्होंने पशु हत्थे खोले हुए हैं, मुख्य रूप से गाय को काटने के लिए हत्थे खोले हुए हैं, उनके लिए मौका आज। वो क्यों दफनाने दे रहे गायों को, वो काटे, लेकिन वो नहीं काटना चाह रहे। क्यों? क्योंकि गायों में बीमारी है। आज मौका उनके लिए जो गायों को पसंद करते खाने के लिए, जो व्यंजन के रूप में गायों को देखते हैं, जो कहते हैं कि मेरा अधिकार है मैं कुछ भी खाऊं, उनको गाय को खाने के लिए आगे आना चाहिए। गायों को दफनाने के लिए स्थान नहीं तो उनको अपने घर में जगह देनी चाहिए, गायों को आप काटो और खाओ। लेकिन वो भी आज गाय से दूर है। क्यों? क्योंकि उनको स्वस्थ गाय का मांस चाहिए है। सबसे बड़ी जो मार झेल रही है वो किसान कमेरा वर्ग इस बीमारी की मार झेल रहा है। क्योंकि सबसे अधिक पशुधन अगर किसी के पास है तो किसान कमेरे वर्ग के पास है। उसी से, इस पशुधन के कारण उसका गुजारा चल रहा है। इस पशुधन के कारण ही उसका जो व्यापार चल रहा है, इस पशुधन के कारण उसकी खेती चल रही है। जब ये पशु ही नहीं रहेगा तो खेती कौन करेगा? जब ये पशु ही नहीं रहेगा तो दूध, घी, दही, मक्खन कहाँ से आएगा? पंचगव्य कहाँ से प्राप्त होगा? अरे आज भी अगर किसी को कोई भयावह बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि इसका कोई समाधान नहीं है, तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं गाय के दूध को, डॉक्टर प्रेफर करते हैं गाय के घी को, डॉक्टर प्रेफर करते हैं पंचगव्य को। जब गाय ही नहीं रहेगी तो पंचगव्य कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे गाय का घी? कहाँ से लाओगे मक्खन? कहाँ से लाओगे दूध, दही, लस्सी? कहाँ से लेके आओगे आप? तो हमें आवश्यकता है कि जिनके पास है वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाए। जैसे हमारे पास गाय है तो हम गुरुकुल से हम सामग्री आदि लेकर आए, हम 3 समय पर उसका जो धुआं आदि करते हैं, सुबह को, शाम को और रात को जब वो सो जाते हैं। और प्रयास करते हैं कि जहाँ पर हमारे जो पशुधन है वो रह रहा है, उसकी जो हमने व्यवस्था की हुई है, उसके नीचे राख आदि हमने डाली हुई है, ताकि वहाँ पर अगर कोई पानी इकट्ठा हो या वहाँ पर कोई जो कीटाणु ऐसे हैं जो खून पीने वाले, खून चूसने वाले कुछ ऐसे कीट पतंग वहाँ पर पैदा ना होने पाए। अगर पैदा होते हैं तो वायरस और तेज़ी से फैलने के आसार हैं और फैल रहा है। तो पशुधन हमारा है, इसकी देखभाल हमें करनी है। सरकार जब तक आंख खोलेगी, सरकार जब तक जागेगी, तब तक ये आंकड़ा लाखों में पहुँच जाएगा। अगर हम सरकारी आंकड़े की बात करें तो अब तक 53 करोड़ पशु रजिस्टर्ड पशु हैं, जिनमें गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ बकरी आदि। लेकिन अगर हम डॉक्टरों की बात करें, उन पर जो डॉक्टर, उनको संभालने वाले जो डॉक्टर हैं वो लगभग 74,000 के करीब हैं। यानी कि जैसे मनुष्यों पर डॉक्टरों की कमी है, इसी प्रकार से पशुधन पर भी डॉक्टरों की कमी है। तो हमें खुद को ही डॉक्टर बनना है, किसी डॉक्टर पर निर्भर नहीं रहना। आपके पास जो भी साधन संसाधन है आप उसका इस्तेमाल करें। आपके जो भाई हैं, बंधु हैं, जिनको इस बीमारी के बारे में बेरा, इस बीमारी के बारे में बेरा, कुछ सरकार ने भी कुछ ऐसी एक दवाई निकाली जो 5-7 रुपये की आती है, जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। आप उसका भी प्रयास कर सकते हो। उससे आप गाय के शरीर को पूरी तरह से बाल्टी में डालकर उसका पोचे आदि से उसको लगा सकते हैं गाय के शरीर पर, ताकि उसको बचाया जा सके। तो इसमें हमें किस प्रकार का विरोध प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सरकार का विरोध अवश्य प्रकट करे, क्योंकि सरकार अभी तक इसमें जागी नहीं है। जबकि गाय जो है, गाय के प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ी है। सबसे बड़ी मार किसी को लगी, किसान कमेरे वर्ग को लगी है। सबसे बड़ी मार किसी को लगी है तो जिसकी गाय के प्रति श्रद्धा उसको लगी है, जो श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य मानते हैं, जो जानते हैं कि श्री कृष्ण जी गोपाल थे। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में गायों का पालन किया था। मतलब ऐसा कार्य था, उन्होंने चितली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जिनकी श्रद्धा, आज उनकी श्रद्धा तिल तिल कर मरती जा रही है। और सरकार है कि आंख बंद करे हुए खेल सारा देख रही है। आप एक वीडियो देखिए, जब राजनीति का टाइम आता है, जब इलेक्शन का समय आता है, तो सब के सब, चाहे विपक्ष हो या फिर कोई नई उभरती पार्टी क्यों ना हो, सब के सब अपनी श्रद्धा जाहिर करते हैं कि वो कितने गो भक्त हैं, कितने गोपालक हैं। आप वीडियो देखिए एक बार। लेकिन आज मूल रूप से आवश्यकता है इन गो भक्तों की, इन गो सेवकों की आवश्यकता, लेकिन आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर इस लंपी वायरस के पूर्व की बात करूं तो अगर गाय कोई मर जाती थी ना, तो एक विधि के अनुसार, एक रीति के अनुसार एक अच्छा सा खड्डा खोद के नीचे नमक डाल के गाय को उसमें रख दिया, उसके ऊपर नमक डाल के तब जाके मिट्टी आदि डाली जाती थी, ताकि वो अच्छे प्रकार से गल सके, उसकी हड्डियाँ गल जाएं, ताकि दुर्गंध पैदा ना हो। लेकिन आज तो स्थान ही नहीं है उनको दफनाने के लिए। आज कहीं ना कहीं हम न्यूनता की तरफ जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम नीचता की तरफ जा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है
कि जो भी हमारे पास पशुधन है बचा हुआ है, हम उसको सहेज कर रखें, हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, हम साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर पशुधन नहीं रहा तो खेती भी नहीं रहेगी, पशुधन नहीं रहा तो अनाज भी नहीं रहेगा। राजाओं का राजा कौन है? किसान। जब किसान के पास साधन संसाधन नहीं रहेंगे तो मत भूलना कि भूख की स्थिति पैदा हो गई, भूखमरी पैदा हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो प्रयास करो कि जिनके पास गाय हैं या जिनके पास गाय है उनके पास साधन संसाधन की कमी है तो आप उनको साधन संसाधन जुटाने का प्रयास करो। आप धन से उनकी सहयोग करो, आप उनका धन से करो, आप समय वहाँ पर दो, किसी प्रकार से आप सहयोग करो। बस हमारे पास जितना भी पशुधन हम उसको बचा ले गए तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दिन प्रतिदिन का आंकड़ा 1000 से ज़्यादा गाय पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन इस वायरस का शिकार हो रही हैं। दोस्तों निवेदन करूंगा कि गायों को बचाने के लिए आप भी कोई मुहिम है आपके पास तो उसको आगे लेके आएँ। कुछ ऐसा आपके पास कोई समाधान है तो उसको आप आगे लेके आए, उसका खूब आप प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार करोगे तो लोगों तक पहुंचेगा तो उसको अपनाने का भी प्रयास करेंगे वो। उसके जो परिणाम होंगे उसको भी सोशल मीडिया के द्वारा आप एकदम सोशल मीडिया के द्वारा उन सब लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो मनीष वैदिक का अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।